हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे समय चाल और दूरी। समय चाल दूरी के पीछे हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल कवर कर चुके हैं। आज जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी क्लास पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी से देखिएगा और आपको नोट्स भी बनाने हैं, एक एक सवाल आप लिखिएगा पूरा। चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर समय चाल और दूरी। आज का पहला सवाल है मेरे दोस्त, तीन कारों की चाल। क्या है क्वेश्चन? तीन कारों की चाल, तीन कारों की चाल, तीन कारों की चाल 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात होगा। ये निकालना है मेरे दोस्त। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है तीन कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात होगा। ये हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहली बात, क्या एक चीज आपको नोट करना है, समय और चाल एक दूसरे के सदैव विपरीत होते हैं। इधर समय अनुपात चाल, समय और चाल पहले लिख लीजिए। समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये बात एक बार आप नोटिस कर लीजिए। क्या है मेरे दोस्त? समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे मान लीजिए चाल का अनुपात दिया है 4:3, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3:4। क्यों? क्योंकि आप 4 की स्पीड से चलेंगे तो 3 घंटा लगा मान लीजिए, तो फिर 3 की स्पीड से, यानी आपका जब स्पीड स्लो रहेगा तो फिर समय क्या लगेगा मेरे दोस्त? समय ज्यादा लगेगा। उम्मीद है ये बात समझ आए होगी। अब ऊपर देखिएगा सवाल क्या है? तीन कारों की चाल, एक कार ए हो गया, एक कार बी हो गया, एक कार सी हो गया। इनके चालों का अनुपात कितना दिया है? 2:3:4। तीन कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में। ये क्या है मेरे दोस्त? ये है इनका चाल और इनके समय का अनुपात पूछ रहा है। तो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब समय लाने के लिए देखिएगा ध्यान से ट्रिक। पहले को छुपाइए, बाकी दोनों को गुणा करिए। 4 3 कितना मेरे दोस्त? 12। फिर दूसरे को छिपाइए, गुणा करिए। 4 दूना कितना? 8। फिर तीसरे को छुपाइए, गुणा करिए। 3 दूना कितना? 6। अब इसी को हल करिए। ये कटा कितने? 6 बार में। ये कटा 4, ये कटा कितने? 3। कितना है मेरे दोस्त? 6:4:3 इसका समय का अनुपात आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। पहले को छुपाइए, बाकी को गुणा, दूसरे को छुपाइए, बाकी को गुणा, तीसरे को छुपाइए, बाकी का गुणा कर देंगे तो इस तरह 3 अनुपात रहे तो इस तरह आसानी से आप हल कर लेंगे। एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल और भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिखिएगा। सवाल है मेरे दोस्त, कह रहा है विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर आगे कह रहा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक
एक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? सवाल क्या है मेरे दोस्त, एक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? तो एक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, रुकती है। हाँ, ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? मतलब एक घंटा, प्रत्येक घंटा कितने समय बस रुक रही है? तो इसके लिए एक ट्रिक लिखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार ट्रिक है। विश्राम समय के लिए, विश्राम समय जब भी पूछेगा तो आप क्या करेंगे, चालों का अंतर बटा मूल चाल, ये करना है। मूल चाल कौन सा रहेगा मेरे दोस्त? मूल चाल मतलब ये पहला चाल, जो विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति यानी मेन चाल उसकी क्या है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति कितना है, 48। यानी जब विश्राम करेगा तो 48 की स्पीड से, विश्राम नहीं करेगा तो 64, यानी मूल चाल इसका कितना है, 64। अब 64 में से 48 घटाइए, यानी चालों का अंतर। ध्यान से देखिएगा, विश्राम समय निकालेंगे, ये पुनरुक्ति का चिन्ह है, सेम चीज रिपीट हो रहा है। चालों का अंतर मतलब 64 माइनस 48 बटे मूल चाल कितना मेरे दोस्त, 64। ये अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर कितना आएगा, 14 में से 8 जा 6, फिर 1, 16 बटे 64, 16 कम 16 चौके 64, 1/4 घंटा आया। पर ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, इसे मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे, 4 से कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, तो 15 मिनट इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। क्या है मेरे दोस्त, विश्राम समय बराबर चालों का अंतर बटे मूल चाल करना है। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, अगला सवाल लिखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने कार्यालय पर समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना होगा? कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या होगा? ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय पर समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या होगा? ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी इस तरह के सवाल आए तो एक तरफ पहले लिखेंगे सामान्य चाल, एक तरफ लिखेंगे वर्तमान चाल, ठीक है। एक तरफ सामान्य चाल, एक तरफ वर्तमान, एक तरफ सामान्य, बस इस तरह लिख लीजिए, सामान्य एक तरफ लिखिए वर्तमान, ठीक है ना। एक तरफ लिख लेना है सामान्य, बस इतना लिखिए, काम हो जाएगा। सामान्य एक तरफ वर्तमान, अब सामान्य उसका कितना था, 7 था, वर्तमान में वो किस स्पीड से चला, 5 की स्पीड से, ये इनका चाल आया। तो सामान्य गति क्या थी मेरे दोस्त, 7 था, और वर्तमान में किस स्पीड से चला, 5 की स्पीड से। अब समय और चाल एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत,
इधर 5, इधर आया 7, ये अनुपात हुआ 7:5 इनका चाल था। समय कितना आया 5:7। कह रहा है कार्यालय पर समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना मिनट देरी 10 मिनट। और यहाँ कितने का अंतर है। जब भी देरी या फिर पहले की बात आएगी हमेशा आपको समयों में अंतर करना है। यहाँ भी समय दिया था मिनट में, यहाँ समय में अंतर कितना आएगा मेरे दोस्त 2 मिनट। कितना आएगा 2 मिनट। तो 2 मिनट बराबर किसके हैं 2 मिनट बराबर है मेरे दोस्त 10 मिनट के। तो 1 मिनट कितना क्या आएगा 5। 1 मिनट आएगा 5 के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है सामान्य समय क्या होगा। सामान्य समय के लिए गुणा हम 5 से करेंगे। सामान्य समय 5 गुणे 5, 5 × 25 मिनट आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त 25 मिनट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस तरह के सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें बहुत लोग हचपचा जाते हैं कि पहले मैं इसको रखूं या फिर उसको। अगला सवाल है मेरे दोस्त, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। 18 मिनट देरी से पहुंचता है 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना है ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, जब उसका स्पीड घटेगा तभी ना टाइम अधिक लगेगा। तो देखिए एक तरफ मेरे दोस्त सामान्य चाल, एक तरफ वर्तमान, ये हमेशा करना है। एक तरफ क्या मेरे दोस्त सामान्य, एक तरफ वर्तमान। सामान्य किस स्पीड से चला 4 की स्पीड से, 4:3। ये इनका क्या है, ये इनका चाल है। चाल और समय एक दूसरे के क्या होंगे मेरे दोस्त विपरीत। तो समय कितना आ जाएगा 3:4। अब कितना मिनट देरी 18 मिनट देरी। और यहाँ कितने का अंतर आया 1 का। तो 18/1, 1 किसके बराबर है 18 के। पूछ रहा है उसका सामान्य समय। सामान्य समय मतलब गुणा 3। 18 3 कितना हो जाएगा 54 मिनट। इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा, कह रहा है अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर 6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है।
है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करेगी? वास्तविक चाल से अपनी यात्रा, वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करेगी? वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितने देर में तय करेगी? तय करेगी, ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त? एक बार पूरा सवाल लिख लीजिए। कह रहा है अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितने देर में तय करेगी? ये सवाल है। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। हाँ जी, ध्यान से देखिए पूरा सवाल। उसका एक तरफ लिखिए वास्तविक चाल, वास्तविक, एक तरफ क्या मेरे दोस्त? वर्तमान। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। एक तरफ वास्तविक, एक तरफ वर्तमान। तो कितना? 6 की स्पीड से चल रहा था, पर स्पीड कितना हो गया? 5। मतलब उसका चाल कितना आया मेरे दोस्त? 6:5 आया, ठीक है ना। और समय और चाल एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। मतलब 5:6 आएगा। समय कितना आएगा? 5:6। यहाँ अंतर कितने का पड़ा? 1 अनुपात का, ठीक है। 1 अनुपात बराबर किसके है? 10 के, ठीक है। 1 बराबर किसके हुआ? 10 के। फिर बोल रहा है वास्तविक चाल से अपनी यात्रा तय करे, यानी वास्तविक से तो कितना समय लगेगा? 5 अनुपात है तो गुणा करेंगे 5 से, 10×5 = 50 मिनट। कितना मिनट लगेगा मेरे दोस्त? 50 मिनट। इसको वास्तविक गति से अगर ये चलता तो कितने मिनट लगते मेरे दोस्त? 50 मिनट लगते। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बहुत ही अच्छे से सवाल आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखिए 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा, व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी, 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी? दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी होगी? ये सवाल है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। सवाल क्या कह रहा है? 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, सवाल क्या है? 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी है? तो ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी इस तरह का चक्कर वाला सवाल आए तो आपको एक सूत्र याद रखना है, चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि। चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि, ये सवाल आपको ध्यान रखना है। तो चक्कर हमें ज्ञात करना है ना, पर एक चीज ध्यान रखना है मेरे दोस्त, गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा क्या रखना है? समान रखना है। अब यहाँ देखिए ये पहिए का व्यास दिया है। अब परिधि क्या होता है इसको भी देख लीजिए। परिधि होता है, परिधि का फार्मूला होता है मेरे दोस्त 2πr, ठीक है। परिधि होता है 2πr, और व्यास जो होता है 2 त्रिज्या बराबर क्या होता है? 1 व्यास होता है। और पाई का मान कितना होता है? 22/7 या फिर 3.14। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में इन सब के बारे में क्षेत्रमिति चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में। परिधि क्या है, फिर उसके बाद क्षेत्रफल क्या है, वर्ग, आयत, जितने भी होंगे 2D 3D की आकृति सारा पढ़ेंगे। एक बार इसे लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा मेरे दोस्त समान रखना है। अब यहाँ देखिएगा त्रिज्या कितना है, ये दिया है 40 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या यानी 2 त्रिज्या बराबर कितना होगा? 1 व्यास के। तो ध्यान से देखिएगा 2 त्रिज्या बराबर व्यास होता है, तो 2 त्रिज्या, तो व्यास कितना? 40 है, तो त्रिज्या कितना आएगा? 40/2। मतलब मेरे दोस्त त्रिज्या आएगा 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इधर दिया है
176 मीटर की दूरी, डिस्टेंस कितना दिया है 176 मीटर दिया है। एक चीज नोटिस करिए, इसमें सेंटीमीटर इसमें मीटर, क्या इकाई समान है? नहीं, इकाई समान नहीं। इसको या तो सेंटीमीटर में ले जाइए या तो इसको मीटर में। इसको मीटर में ले जाने के लिए 100 से हम इसको भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है मेरे दोस्त 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, पूरा सवाल ध्यान से देखिएगा। पूछ क्या रहा है? चक्कर ने, तो चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि, दूरी बटा परिधि, इसी सूत्र पे हमें लगाना है। चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि। ध्यान से देखिएगा, चक्कर दूरी कितना मेरे दोस्त 176 मीटर है ना, तो दूरी रखिए 176 मीटर, परिधि 2 पाई आर, ये बस इसे कॉल करना है। 176 बटे 2, पाई का मान कितना 22 बटे 7। अब हम त्रिज्या कितना रखेंगे? 20 सेंटीमीटर का नहीं, 20 बटा 100 मीटर, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में ले गए तो 20 बटा 100 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ आया होगा। ये देखिए 7 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 100 भी इसके साथ गुणा हो जाएगा। एक 0 से 0 काट दीजिए, 10 ऊपर भेजिए, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, 176 22 से कटेगा, 22 से कितना बार में? 22 सते 54, 22 अठे 176। अभी भी काटिए, ये कटा 4 बार में, ये कटा 2 बार में, यहाँ कितना आया 2, 10 ऊपर गया और 7 ऊपर गया, क्या हो गया मेरे दोस्त? 2 गुणे 10 गुणे 7, और कुछ नहीं बचा है, तो कितना आ गया? 7 दूना 14, दहाइयाँ 140 चक्कर। कितने चक्कर आ जाएंगे? 140 चक्कर। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। कितने चक्कर मेरे दोस्त? 140 चक्कर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले सवाल के ऊपर। पूरा सवाल आप लोग लिखते जरूर रहिएगा, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में ठीक से आएगा नहीं। चलिए अगला सवाल है मेरे दोस्त, एक साइकिल 5000 चक्करों में, एक साइकिल 5000 चक्करों में, 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी तय करती 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहिए का व्यास ज्ञात करें, तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें हमारे दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, क्या चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि, और गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान रखना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। देखिएगा ध्यान से, व्यास पूछ रहा है, चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि। इसी सूत्र का प्रयोग करिए, बाकी कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। चक्कर के नीचे चक्कर रखिए, जैसे हम परिधि रखेंगे वहां 2 पाई आर रखेंगे, और 2 त्रिज्या होता है व्यास के बराबर, यानी हम जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो उसका डबल कर देंगे, व्यास आ जाएगा। व्यास ही तो पूछा है हमसे ना। देखिएगा ध्यान से, चक्कर कितना मेरे दोस्त 5000, दूरी कितना 11 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को मीटर की तरफ लेके जाएंगे तो इसको 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। परिधि मेरे दोस्त 2 पाई आर, पाई का मान 22 बटे 7, और त्रिज्या हमें पता ही नहीं है तो आर। देखिएगा ध्यान से, 11 दूना 22, ये कटा 1 2 3 0, 7 गया ऊपर, तो 7 ऊपर गया, बचा क्या? आर गुणे 2, इधर 5 बराबर 7 बटे 4 आर। क्रॉस गुणा करेंगे, 4 पचे कितना हो जाएगा? 20 आर बराबर 7। तो आर बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? इधर ये गुणा उधर जाके भाग, आर बराबर 7 बटा 20 क्या आएगा? मीटर। ये तो आर आ गया, अर्थात अभी त्रिज्या आया। हमसे पूछा है व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? 2 त्रिज्या, तो व्यास आएगा 2 गुणे त्रिज्या कितना? 7 बटा 20। देखिए 2 से कटा 10 बार में, तो व्यास कितना आएगा? 7 बटे 10 बोले तो 0.7 मीटर। ये इसका राइट उत्तर। आपको ऑप्शन में या तो ये मिल जाएगा या तो ये मिल जाएगा, दोनों इसका राइट उत्तर है। बात समझ आई होगी। पहले हम इसमें क्या निकालना था? हमें पहले त्रिज्या निकालना था, फिर हम व्यास की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सवाल ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। क्या है? किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने में 924 मीटर की दूरी तय करने में 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है कि बहुत ही आसान सवाल है, एक ही सूत्र आपको इसमें लगाना है। बार बार मैं कह रहा हूं, चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर, बस सेंटीमीटर मीटर का खेल है। गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा क्या मेरे दोस्त, समान रखना है। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। हाँ, सवाल देखिए, पहिए की त्रिज्या यानी हमें रेडियस दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया है, दूरी डिस्टेंस दिया है 924 मीटर। इस मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो चक्कर बराबर मेरे दोस्त दूरी बटा परिधि। दूरी कितना रखना है, 924 मीटर, 924, परिधि क्या, 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना रखना है, 21/100 करिए, क्योंकि इसे मीटर में बदलना है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 21 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में ले जाने के लिए संबंध का भाग देंगे तो आ जाएगा 21/100 मीटर। ये बात आपको समझ आई होगी। काटिए, 7 से कटा 7 तियां 21, 22 से भाग 11 दूना 22, 11 अठे 88, 11 चौक 44, 2 दूनी 4 कटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ये 3 कहाँ बचा है मेरे दोस्त, यहाँ 3 से कटा एक बार में 7 बार में, और ये 100 गया ऊपर, तो चक्कर कितने आ जाएंगे, चक्कर आ जाएगा 7 × 100। तो चक्करों की संख्या कितनी आ गई मेरे दोस्त, 700 चक्कर। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी, लिख लीजिए। चलिए आज का आखिरी सवाल लिखते हैं, इसके बाद आखिरी सवाल होगा। ध्यान से ये सवाल भी देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। उम्मीद है मेरे दोस्त पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। देखिए, एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास, सवाल क्या है, एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास, एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है, जो प्रति 10 सेकंड में 40 चक्कर काटता है, प्रति 10 सेकंड में कितना चक्कर मेरे दोस्त, 40 चक्कर काटता है। तो मोटरसाइकिल की गति प्रति घंटा कितनी है? तो मोटरसाइकिल की गति प्रति घंटा कितनी है, ये सवाल है। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास कितना है, 70 सेंटीमीटर है। एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, जो प्रति 10 सेकंड में, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ये मेरे दोस्त समय दिया है 10 सेकंड, 10 सेकंड में 40 चक्कर काटता है। तो मोटरसाइकिल की गति प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति घंटा कितनी है, पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसका चाल बताना है। एक चीज देखिएगा मेरे दोस्त, ये हमें समय पता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी अगर हम इस सवाल में पता कर लें तो आराम से हम चाल निकाल लेंगे। तो ये क्या दिया है 40, ये चक्कर दिया है, और ये क्या दिया है मेरे दोस्त, ये दिया है व्यास। व्यास से हम त्रिज्या लाएंगे, फिर वहां से दूरी लाएंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही चक्कर वाला प्रश्न आए तुरंत दिमाग में आना चाहिए, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। क्या मेरे दोस्त, चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि।
ये आपको ध्यान रखना है, चक्कर बराबर दूरी बटा परिधि। तो चक्कर कितना मेरे दोस्त 40, दूरी कितना है 70 सेंटीमीटर, नहीं व्यास है, दूरी पता नहीं, डी रखिए, परिधि 2, पाई का मान 22/7। अब ये जो 70 सेंटीमीटर है इसको मीटर में ले जाइए, क्योंकि सारी सेकेंड वाला इकाई मीटर के साथ तुलना होता है। तो 100 से भाग देंगे 7/10 मीटर आएगा, कितना 7/10 मीटर। 7 से 7 कटा, ठीक है, ये 10 गया ऊपर, 10 जाएगा ऊपर, तो 10 जाएगा ऊपर तो 0 से 0 कट जाएगा, अगले आने में काट रहे हैं, देखिएगा ये 22 गुणे 2 इधर आ जाएगा, 22 गुणे 2 भाग है बराबर डी गुणे 10, 0 से ये 0 कट गया, देखिएगा ये 2288 कितना हो गया, यहाँ देखिए 22 दूनी 44, 44 गुणे 4 करिए, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 4 चौक 16 117, तो कितना आ गया 176 मीटर आया। दूरी कितना आया 176 मीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, दूरी बटा समय होगा। दूरी कितना है 176, बात समझ आ रही है ना, 176 कैसे आया, ठीक है आगे बढ़िए, कितना है 176/10, दूरी बटा समय, इसको किस में ले जाना है, मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 18/5, 18/5। उम्मीद है मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हमने कैसे हल किया, 2πr परिधि 2πr रखे, ठीक है ना, 2π का मान 22/7, 7 से 7 कटा 10 गया ऊपर, उसके बाद फिर बचा है 22 गुणे 2, 22 गुणे 2, इधर 10 से 1 0 कट गया, 4 बचा, 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 गुणे 4 करना है, 4 चौक 16 को 6, 4 चौक 16 176, एकदम करेक्ट है। आगे अब इसको देखिए, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, इसका आपस में गुणा कर लीजिए, नीचे 10 बचे कितना हो गया 50 हो गया, 176 गुणे 18 बटे कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा गुणा करके 50 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आई होगी। ये था मेरे दोस्त आज का हमारा क्लास, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ईमानदारी से शिद्दत से अपने लिए पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इस बार आपके सपनों की वर्दी आपका इंतजार कर रही है। जितना मेहनत से पढ़ेंगे उतने जल्दी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ। समय चाल दूरी लगभग यहीं पे खत्म होता है, हालांकि ये खत्म हुआ नहीं है, अभी तो बहुत सारे सवाल आएंगे इसमें, लेकिन एक जो लेवल होना चाहिए उस तरह के सवाल हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आगे समय चाल दूरी का एक सेकेंड पार्ट है रेलगाड़ी, रेल संबंधी प्रश्न नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा नाव धारा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।